बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड फेलोज़। आजकल बहुत ही हॉट टॉपिक और डिस्कशन के लिए टॉपिक चल रहा है नेशनल एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन, जो कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की वेबसाइट के ज़रिए जाके करवानी है। तो काफ़ी सारे बच्चे परेशान थे कि वो प्रोसीजर क्या है, कैसे उसको मैनेज करना है। तो चलें उसकी तरफ लेके चलते हैं आप लोगों को, आपको बताते हैं ट्यूटोरियल के ज़रिए कि कैसे इजीली आप ये पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के ज़रिए अपने आप को नेशनल एमडी कैट के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने गूगल पे या किसी भी क्रोम पे जस्ट जाना है। जैसे मैं ठीक है, तो आपको नीचे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, डॉक्टर ऑनलाइन, लाइसेंसिंग ऑनलाइन, स्टूडेंट ऑनलाइन। तो आपने स्टूडेंट ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक हियर जहाँ लिखा हुआ है उस पर जाके क्लिक करना है। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको फिर मल्टीपल इंटरफेसेस मिलेंगे, टैब्स मिलेंगे, जैसे रजिस्टर फॉर MEB 2021, रजिस्टर फॉर MD कैट 2021। तो जैसे कि हम नेशनल MD कैट की बात कर रहे हैं, तो जहाँ MD कैट 2021 लिखा है वहाँ हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे वो हमसे लॉगिन मांगेगा, लेकिन लॉगिन डिटेल प्रोवाइड करने से पहले हमें अपने आप को रजिस्टर करवाना है विद पाकिस्तान मेडिकल कमीशन। और अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए हमें साइन अप करना पड़ेगा। तो साइन अप के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ वो इन्फॉर्मेशन लेगा, जैसे आपका फुल नेम, फादर्स नेम, अपना NIC और अपना मोबाइल नंबर। यहाँ से आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम पाकिस्तान के अकॉर्डिंग इसको लिखने जा रहे हैं, जस्ट लाइक दिस वन। और उसके बाद अपनी वैलिड ईमेल जो कि आपके यूज़ में हो, क्योंकि ईमेल की वेरिफिकेशन के थ्रू ही सारा प्रोसीजर आगे चलेगा। और उसके बाद अपने लिए पासवर्ड सेट कर लें, जो भी 8 कैरेक्टर्स का हो वो आपने सेट कर लेना है। और याद रखिएगा, जो आपने CNIC, पासपोर्ट या बे फॉर्म नंबर लिखना है उसमें डैशेस वगैरह नहीं डालनी, विदाउट डैशेस लिखना है। उसके बाद जब आप साइन अप कर लेंगे तो दोबारा आपके पास ईमेल आएगी। जैसे ही आप अपनी वैलिड ईमेल डालेंगे तो आपके पास ईमेल आएगी, तो आप अपने जीमेल वाले ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से ईमेल आई होगी और वहाँ लिखा होगा टू रजिस्टर योर अकाउंट, क्लिक ऑन दिस लिंक। तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाएगा या वेरीफाई हो जाएगा। ये स्टेप करने के बाद आप लॉग इन के ऑप्शन पे जाएंगे और फिर अपनी ईमेल जो आपने रजिस्टर्ड करवा चुके हैं आप लोग, वो और पासवर्ड एंटर करेंगे जो आपने दिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 या जो भी आपने पासवर्ड सेलेक्ट किया है वो आप लोग देंगे। और फिर आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने ओपन होगा, जस्ट लाइक दिस वन, ठीक है, कि वहाँ पे आपकी डिटेल्स वगैरह लिखी हुई होंगी। जैसे यहाँ पे है, मैं आपको बताता हूँ, आप ज़रा इसे गौर से देख लें। यहाँ पे अपडेट योर प्रोफाइल वगैरह, क्योंकि मैं आप लोगों को मोबाइल पे समझा रहा हूँ तो इसीलिए PC पे ये पूरा इंटरफेस अलग से बन के आ जाएगा, तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। तो यहाँ पे आपका स्टूडेंट नेम भी पहले से ऑटो फिल हो जाएगा, फादर्स नेम भी ऑटो फिल हो जाएगा, मोबाइल नंबर भी ऑटो फिल हो जाएगा, ईमेल भी ऑटो फिल होगी और NIC भी पहले से लिखा हुआ होगा, क्योंकि ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोग उनको पहले प्रोवाइड कर चुके हो जब आप लोगों ने साइन अप किया था। अब आप लोगों को जस्ट करना क्या है, उसके नेक्स्ट जाना है और उसके बाद आपने अपना नेम लिखना है, ठीक है। फादर्स नेम जो ऑटो फिलिंग होगी वो तो छोड़ देना है, ठीक है। आपने जस्ट अपना बे फॉर्म और CNIC उठाना है, उसके अकॉर्डिंग जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको लिखना है, ठीक है। यहाँ डेट, मंथ और फिर ईयर्स, और फिर जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर अपनी नेशनैलिटी को सिलेक्ट करना है। और फिर अगर आप NIC रखते हो, आप 18+ हो या 18 से अबव हो तो NIC को सिलेक्ट करना है। अगर आप अभी 18 से लेस हो तो आपने बे फॉर्म को सिलेक्ट करना है। और अगर आप फ़ॉरेन से हो तो NICOP को सिलेक्ट करना है। फिर जब आप बे फॉर्म या NIC को सिलेक्ट करेंगे तो उसका NIC नंबर, उसमें डैशेस नहीं डालनी। और जब NIC या बे फॉर्म इशू हुआ था, जिसको तारीख़ अजरा बोलते हैं, तो वो यहाँ लिखना है CNIC या बे फॉर्म इशुएंस डेट।
फिर आप जहाँ जिस सिटी में रह रहे हैं वो लिखनी है, सिटी ऑफ रेजिडेंस, और जिस डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल है, बहावलपुर का, लोधरा का, रहीम यार ख़ान का, जहाँ कभी, तो वो आप लिख देंगे, लाहौर, मुल्तान वगैरह। उसके बाद जब आप ये कर लेंगे तो आप थोड़ा सा नेक्स्ट मूव करेंगे, और नेक्स्ट वो आपसे कुछ डिटेल मांगेगा पोस्टल एड्रेस की। पोस्टल एड्रेस देंगे मतलब जहाँ पे जो हमारे घर का एड्रेस होता है, पोस्टल एड्रेस उसको बोलते हैं। उसके बाद आपने अपने इंस्टीट्यूट की, जहाँ से आप एफएससी कर रहे हो या इंटरमीडिएट कर रहे हो और ए लेवल्स कर रहे हो, उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, उसका नाम लिखना है, वो किस कंट्री में है और वो किस सिटी में है ये बताना है, कंट्री ऑफ HSSC इंस्टीट्यूट और सिटी ऑफ HSSC वगैरह। फिर आप एग्ज़ाम कहाँ देना चाहते हो, पाकिस्तान में या इंटरनेशनल, ये सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आपने अपनी पिक्चर जिसका ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए, जो 1 MB से कम ही हो, बेहतर है ताकि इजीली अपलोड हो सके, वो सिलेक्ट करके आपने यहाँ अपलोड कर देनी है चूज़ फाइल की जगह, ठीक है। जब ये कर लेंगे तो जस्ट आपने फिर क्लिक करना है सेव एंड प्रोसीड टू पेमेंट। ये सिंपल सा काम करना है और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन एक बार चेक करके सेव एंड प्रोसीड टू पेमेंट। जब आप पेमेंट में जाएंगे तो आपके पास 2 मेथड्स आएंगे, एक डेबिट कार्ड वाला मेथड आएगा और एक पे बैंक चलान मेथड, जस्ट लाइक जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो पे बैंक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की तरफ ज़्यादा नहीं जाते, तो पहले मैं आपको बताता हूँ बैंक चलान वाला। तो जैसे ही आप बैंक चलान पे लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 चलान या 3 चलान डाउनलोड हो जाएंगे। उसको आपने निकलवाना है, प्रिंट निकलवाना है और MCB के अंदर जाके उनको पे करना है। 6030 रुपीज़ फ़ीस होगी, एक बैंक कॉपी होगी, एक स्टूडेंट और एक PMC कॉपी होगी। और उसके बाद उसको अपलोड वगैरह करना है PMC वगैरह को, और उसके बाद आप लोग जब अपलोड कर देंगे फिर आप लोगों की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी और फिर आप लोगों को कन्फर्मेटरी मैसेज आ जाएगा और आप लोगों को बताया जाएगा कि ये आपका रोल नंबर है और आपकी पेमेंट जो है वो वेरीफाइड या हो चुकी है। और आप लोगों को बाद में बता दिया जाएगा कि आपका टेस्ट इस डेट को है, या आपको ऑप्शन दी जाएगी कि आप अपने लिए डेट सेलेक्ट कर लें। या अगर डेबिट कार्ड के ज़रिए पे करना चाहते हैं तो अपने कार्ड का नंबर, और डेबिट कार्ड यूजुअली मास्टर कार्ड और वीज़ा वाला यूज़ हो सकता है, इसके अलावा बाकी 1 लिंक वगैरह वाले यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। उस पर आपका एक्सपायरी मंथ, एक्सपायरी ईयर नोट करना है और कार्ड होल्डर का नेम और सिक्योरिटी कोड हर कार्ड की बैक साइड पे लिखा होता है वो नोट कर लेंगे। जब ये 3 चीज़ें लिखेंगे तो उसके बाद आगे एक प्रोसीजर आएगा और उसको फॉलो करते हुए आप लोग अपनी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि आप बैंक चलान के थ्रू करें, ये एक इजी मेथड है और इसके ज़रिए आप लोग ज़्यादा प्रॉब्लम फेस भी नहीं करेंगे इंशाल्लाह। तो ये छोटा सा प्रोसीजर था जिसके ज़रिए आप लोग नेशनल MD कैट के लिए, जस्ट MD कैट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। और लास्ट बात कि अगर किसी की इन्फॉर्मेशन गलत हो गई है और वो उसने पेमेंट नहीं की और वो चाहता है कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन दोबारा सही करे, किसी के NIC में मसला है, किसी के नेम में मसला है, बेयर फॉर्म में गलत लिखा गया है, तो वो क्या करेगा कि अपनी एक न्यू ईमेल बनाएगा या किसी और की ईमेल यूज़ करके अपना न्यू अकाउंट बनाएगा, साइन अप करेगा और फिर उस अकाउंट को यूज़ करके दोबारा अपने आप को लॉगिन करेगा और दोबारा अपनी सारी इन्फॉर्मेशन पुट करेगा। तो होप सो आप लोगों को सारा समझ आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेगा।